पांडे को अपना इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करने के लिए अपॉइंट करते हैं। उस दौरान कराई गई सभी ओपिनियन पोल में यह रिजल्ट सामने आ रहा था कि नरेंद्र मोदी की छवि बीजेपी से ज्यादा ऊंची है। इसी ओपिनियन पोल से क्लू लेते हुए पीयूष पांडे ने बीजेपी के लिए टैगलाइन डिजाइन किया, अब की बार मोदी सरकार, और यह टैगलाइन मैसिव हिट रही। अगले 76 दिनों में पीयूष पांडे और सोहो स्क्वायर की टीम ने अब की बार मोदी सरकार टैगलाइन यूज करते हुए 200 टीवी कमर्शियल्स, 150 रेडियो स्पॉट्स और 1000 डिफरेंट प्रिंट और आउटडोर क्रिएटिव्स भारत के विभिन्न भाषाओं में तैयार कर दिए। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। पीयूष पांडे और उनकी टीम अब की बार मोदी सरकार कमर्शियल एड्स में किसी तरीके का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहते थे कि कमर्शियल एड्स के लिए कोई भी नेता या उनकी छवि, उनका पोस्टर या उनके वॉइस का इस्तेमाल किया जाए। वो एक नए तरीके से इस कैंपेन के एड को डिजाइन करना चाहते थे। इसके लिए वो रियल वॉइस, रियल पीपुल और उनके रियल कंसर्न्स और फ्रस्ट्रेशंस को यूज करते हैं। उनके फ्रस्ट्रेशंस और दुख को दिखाने के लिए वो ब्लैक बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड के पक्ष में बीजेपी के टॉप लीडर्स नहीं थे, परंतु पीयूष पांडे उन्हें कन्विंस करते हैं और अपना एड क्रिएट करके उनको दिखाते हैं। जब एड टॉप नॉच बीजेपी के लीडर्स देखते हैं तो उन्हें ये एड बहुत पसंद आता है, और ऐसा ही होता है। लोग इस एड के साथ अपने आप को डायरेक्टली कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में सफल होते हैं। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में भारत में एक तरफ लोकसभा चुनाव का शोर शराबा था तो दूसरी तरफ युवाओं में T20 वर्ल्ड कप की खुमारी छाई हुई थी। बीजेपी की स्ट्रैटेजिक टीम T20 में यंग वोटर के साथ अपना कनेक्ट स्टैब्लिश करना चाहती थी। यंग वोटर के साथ बीजेपी का कनेक्ट स्टैब्लिश करवाने के लिए पीयूष पांडे और उसकी टीम जबरदस्त माइंड ब्लोइंग एनिमेटेड एड क्रिएट करती है। पीयूष पांडे और उसकी टीम जब ये एड का कॉन्सेप्ट बीजेपी के कोर कमेटी को बताती है तो बीजेपी के कोर कमेटी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, परंतु पीयूष पांडे हार नहीं मानते हैं। वो 4 डिफरेंट कैटेगरी के एड एनिमेशन फॉर्म में क्रिएट करते हैं और इसका डेमो बीजेपी के कोर कमेटी को देते हैं। डेमो देखने के बाद बीजेपी की कोर कमेटी एनिमेटेड एड को अप्रूव कर देती है। यह हिंदुस्तान के इलेक्शन कैंपेन में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एनिमेटेड एड को यूज किया गया था। जब यह एड T20 के दौरान टेलीकास्ट की गई तो युवाओं के बीच में इसका क्रेज देखते ही बनता था। मैसिव हिट रही थी ये कॉन्सेप्ट। और ये एम्पायर टॉस के लिए तैयार। एक कैप्टन आ गए हैं, पर ये दूसरे कैप्टन कहाँ है? नो कैप्टन। कमाल है, नो कैप्टन। बिना कैप्टन की टीम खाएगी मार, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ये मुझे मोटिवेट करेगा। पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर में हुआ। उनके पिताजी का नाम इंद्र नारायण पांडे, जो कि एक कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय थे। उनकी माता श्री भगवती पांडे, जो कि उनके क्रिएटिव फैमिली के सबसे इंस्पायरिंग मेंबर में से एक थी। उनके घर में उनके अलावा उनके 7 बहनें और उनका भाई प्रसून पांडे भी है। प्रसून पांडे एड इंडस्ट्रीज में बहुत नामी गिरामी हस्ती हैं। वो एक बहुत बड़े एड फिल्म क्रिएटर है। भारत के 41st इंडिपेंडेंस डे के दिन राजीव गांधी लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे थे। इसी दिन दूरदर्शन पर एक गीत प्रस्तुत होती है। राग भैरवी में गाया हुआ यह गीत भारतीयों के दिल को छू जाती है। भारत की अनेकता में एकता को दर्शाती इस गीत के बोल भी पीयूष पांडे साहब ने ही लिखे थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले
बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। पीयूष पांडे ने एमपी टूरिज्म के लिए एक जबरदस्त एड क्रिएट किए। लो बजट होने के बावजूद भी एड बहुत जबरदस्त था। उस समय के टूरिज्म मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने पीयूष पांडे साहब को एमपी टूरिज्म के लिए एक एड क्रिएट करने के लिए कहा। पीयूष पांडे साहब ने कहा कि ठीक है, एड शूट कर लेंगे। वसुंधरा राजे ने कहा कि एड शूट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, स्टिल एड क्रिएट कर लेते हैं। इस पर वसुंधरा राजे ने कहा कि उसके लिए भी पैसे नहीं हैं, तो बड़े परेशानी में पड़ गए पीयूष पांडे साहब। फिर उन्होंने कहा कि कुछ पुराने स्टिल फोटो तो होंगे, तो मंत्री साहिबा ने कहा कि हाँ, वो फोटो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पुराने फोटो को लेकर पीयूष पांडे साहब ने उसको बाइस्कोप में डालकर जबरदस्त एमपी टूरिज्म के लिए एक एड क्रिएट किया। पीयूष पांडे साहब हमेशा कहते थे कि उनकी फैमिली ही उनकी क्रिएटिव फैक्ट्री है। एमपी टूरिज्म के लिए जो गाना उन्होंने लिखा था वो अपने पिताजी के द्वारा बचपन में सुनाए हुए गाना से इंस्पायर होकर लिखा था। उस गाना के बोल हैं, लल्लू की दुकान देखो, बल्लू पहलवान देखो, वो देखो दरियाई घोड़ा, वो देखो सारस का जोड़ा, हवा में उड़ती ट्रेन देखो, आंख मिचौली खेल देखो। इस गाने को उन्होंने मॉडिफाई करके एमपी टूरिज्म के लिए एक गाना तैयार किया, जिसे उन्होंने बाइस्कोप पे यूज किया, और वो जब एड टीवी पे प्ले हुआ तो लोगों ने इस एड को बहुत एंजॉय किया। तिल देखो, ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारह सिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें मीचे मीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल देखो। पीयूष पांडे अपने ऐड को बहुत सिंपल रखते थे। उनकी ऐड और उनकी क्रिएटिविटी बड़ी लाजवाब होती थी। वो कभी रिसर्च पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि आम जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को अगर ऐड में हम यूज करें तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। वो ऐड लोगों के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश करने में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और इसीलिए वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गौर करते थे और उसको बहुत डिटेल के साथ अपनी ऐड में यूज करते थे। फेविकॉल का ऐड के लिए उनको इंस्पिरेशंस बचपन में उनके घर पे काम करने वाले कारपेंटर से मिलता है, जिससे इंस्पायर होकर वो फेविकॉल का मजेदार ऐड क्रिएट करते हैं। पीयूष पांडे साहब एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें भी चीजों का महत्व मालूम था। जैसे कि टूथपेस्ट अगर खत्म हो जाए तो उसको आखिरी क्षण तक यूज करना है, कपड़े फट जाए तो उसको रफ्फू करके पहन लेते हैं, जूता फट जाए तो किसी मोची के पास जाकर उसको सिलवा लेना है। तो बचपन में मोची के साथ जो इनका इंटरेक्शंस रहता है, उससे इंस्पायर होकर वो फेविक्विक का एक मस्त ऐड क्रिएट करते हैं। और जब ये टीवी पे प्ले होता है तो लोग टीवी सेट छोड़कर जाते नहीं या चैनल चेंज नहीं करते थे, परंतु फेविक्विक का ये धांसू ऐड को लोग एंजॉय करते थे। कैडबरी का आइकॉनिक ऐड कुछ खास है जिंदगी में हम कैसे बोल सकते हैं। कैडबरी का सेल्स हिंदुस्तान में बढ़ नहीं रहा था और कैडबरी की मैनेजमेंट बहुत परेशान थी। एक्चुअली चॉकलेट को हिंदुस्तान में बच्चों का प्रोडक्ट समझा जाता था, इसलिए
कैडबरी की मैनेजमेंट चाहती थी कि चॉकलेट की पोजीशनिंग एडल्ट्स में भी किया जा सके और इसका क्रेज युवाओं में बढ़ाया जाए ताकि कैडबरी का सेल्स बढ़ सके। कैडबरी की मैनेजमेंट इसके लिए पीयूष पांडे को कॉन्टैक्ट करती है। पीयूष पांडे उस समय हवाई में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे और लौटते वक्त वो फ्लाइट में कैडबरी का एड क्रिएट करते हैं। पहले उन्होंने इस गीत को इंग्लिश में लिखा था, परंतु बाद में उन्हें लगा कि अगर इस गीत को हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो ये लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकेगी। और उसके बाद जब ये ऐड क्रिएट हुआ और मैनेजमेंट को दिखाया गया तो मैनेजमेंट को ये ऐड बहुत पसंद आया और दूसरी तरफ ये ऐड प्रोडक्ट पोजीशनिंग में एक नायाब एग्जाम्पल सेट कर गया। उसके बाद कैडबरी की सेल्स भी बढ़ गई और लोगों में, खासकर युवाओं में, चॉकलेट का क्रेज भी। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। पीयूष पांडे एशियन पेंट के ऐड के लिए फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पेंट के ऐड में पेंट के बारे में ही कोई डिस्कशंस नहीं हुई। इस ऐड में पीयूष साहब पेंट्स के शेड से ज़्यादा लोगों के इमोशंस और उनके घर के प्रति उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। ये ऐड लोगों के साथ ज़बरदस्त कनेक्ट इस्टेब्लिश करता है। लोग अपने आप को और अपने घर को इस ऐड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और ऐड मैसिव हिट रहता है। इसके बच्चे चलते हैं, कौन चुन चुन के इसे प्यार से सजाता है, कौन इस मकान में अपना घर बसाता है। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। गूगल इंडिया के लिए क्रिएट किया गया हार्ट टचिंग ऐड को हम कैसे भूल सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जैसे सेंसिटिव इशू को भी पीयूष पांडे साहब ने बहुत शानदार तरीके से क्रिएट किया। यह ऐड जब भी टीवी पर प्ले होता था तो लोग बड़े इमोशनल हो जाते थे और अपने टीवी सेट के साथ चिपक कर बैठे रहते थे। जजरिया और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स। हाँ जी। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था, मन मन मोर था। एक दौर था, मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, वो यूसुफ, मेरे बल्लू, यूसुफ है यार। अडानी विल्मर के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी फॉर्च्यून ऑयल के लिए ऐड क्रिएट करना चाहते थे। वो पीयूष पांडे को कहते हैं कि तेल के ऐड के नाम पर हम लोगों ने बहुत समोसे तल लिए, माँ का प्यार जैसा ऐड बहुत क्रिएट कर लिया। अब यार कुछ एक ऐसा ऐड क्रिएट करो जो दिल को छू जाए, लोगों को रुला दे और वो ऐड जैसा भी ना लगे। इसके लिए पांडे और उनकी टीम ने एक जबरदस्त ऐड क्रिएट किया। इस ऐड की शूटिंग बुदापेस्ट के मिलिट्री हॉस्पिटल में की गई थी।
और जब ये एड शूट हो रहा था, लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी हंगेरियन क्रू के आंखों से आंसू आ जाता है। यह एड जब टीवी पे भी प्ले होता है तो लोगों के दिल को छू जाता है। इतने दिन से कह रही हूँ मेरी दाल के 2 चम्मच पिलाने दे, ये बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती? आपके पल्ले पड़ती है। क्या मजाक है दादी? ओए आंखें बड़ी बड़ी मत कर, बर्थडे है इसका, ये तो तेरे लिए लाई हूँ, ले। और वो अब वो दादी, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग पुत्र, 2 चम्मच पिलाने दे, सिर्फ 2 चम्मच। पिला दो। पूरा बचपन जुबां पे रख लिया, तेरी आँच का उतरा जो मैंने चख लिया। पूरा बचपन जुबां पे रख लिया, तेरी आँच का उतरा जो मैंने चख लिया। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में इंडियन रेलवे अपना एड प्ले करना चाहती थी। वो चाहती थी कॉमनवेल्थ गेम के टेलीकास्ट के दौरान इंडियन रेलवे का एड प्रसारित हो। इसके लिए वो पीयूष पांडे से कांटेक्ट करते हैं और उनको एड क्रिएट करने के लिए कहते हैं। इंडियन रेलवे के लिए पीयूष पांडे एक मास्टरपीस एड क्रिएट करते हैं। कलकत्ता की गलियों में इस एड को शूट किया जाता है और ये एड जब प्रसारित होता है तो लोगों को बहुत पसंद आता है। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक, लोहे के साथ, लोहे के साथ, निकल निकल। इंडियन रेलवे के इस मास्टरपीस एड के लिए पीयूष पांडे को कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अवार्ड से नवाजा जाता है।